हे गाइस, तो मैंने देखा है बहुत लोग, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, मैन हो, वुमेन हो, सब अलग अलग प्रकार से फिट रहने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनमें से भी कुछ कैटेगरी हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास टाइम कम होता है, किसी के पास टाइम ज़्यादा होता है। कुछ लोग इंटरेस्ट से करते हैं, कुछ लोग पैशन से करते हैं। तो फिर एक गोल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे किसी को बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करनी हो या तो किसी को फिर एथलेटिक बनना हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग गोल्स अचीव करने के लिए वो लोग अपने गोल्स और फिटनेस को सेट करके रखते हैं। इसी के कारण मैंने एक 3 कैटेगरीज बनाए हैं, जिसमें 3 कैटेगरीज में शायद आप भी, यस बिल्कुल, किसी एक में शामिल हो। तो फिर आप ये पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो फिर चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले कैटेगरी के लोग हैं जो वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते हैं, जो फिटनेस को अपनी शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करते हैं बहुत लोग। तो फिर ये भी प्रकार के लोग होते हैं। आई होप आप ऐसे नहीं हो। चाहे बॉडी भी एक मशीन की तरह है, मशीन की तरह एक ट्रीट करना ज़रूरी है, तो फिर उनको भी ये फिटनेस और ये एक्सरसाइज करना बहुत मैंडेटरी है। ये प्रकार के जो के पहले कैटेगरी के लोग जो हैं कि वो लोग फिटनेस को पूरे बिल्कुल मानते नहीं हैं, तो फिर इनके बारे में ज़्यादा हम इस वीडियो में बात भी नहीं करेंगे। अब चलो हम बात करते हैं एक नॉर्मल पर्सनैलिटी लोग। ये नॉर्मल पर्सनैलिटी, इनको किसी हद से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये अपने लिए एक सिंपल सा डाइट बना लेते हैं और ये अपने लिए एक अपनी सिंपल सा एक शेड्यूल, और ना ये पतला होना चाहते हैं ना मोटा होना चाहते हैं। ये अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर लेते हैं। तो फिर इनके लिए ये ज़्यादा खाते नहीं है, ज़्यादा बहुत कम खाते भी नहीं है। इनका अपना एक अलग ही रूटीन होता है। तो ये आप लोग में से भी शायद कोई ना कोई होगा, इसमें से अब वो लोग भी ये सब करते हैं। सो ये ग्रुप वाले ज़्यादातर 40+ के होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ बॉडी बिल्डिंग, ज़्यादा कुछ फिटनेस और कुछ फिजिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर ये लोग 40+ के, मोस्टली मैं ज़्यादा परसेंटेज से कह रहा हूँ कि मोस्टली 40+ वाले होते हैं, क्योंकि उनको अपना हेल्थ मेंटेन करना है, अपना डाइट मेंटेन करना है, सिंपल सा अपना शुगर लेवल्स हो, ब्लड प्रेशर हो, सारा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो फिर आप भी देखते हो कि आजकल बहुत छोटे छोटे उम्र वालों को ये ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए एक सिंपल सा डाइट और बस वो फॉलो करके रखते हैं। और ये अपने खाने में भी बहुत अच्छा डाइट वगैरह भी खा लेते हैं और बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और ये खासकर अपने आप को बहुत काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट ये कहीं भी कभी भी एक अपना सा रूटीन जो फिक्स करते हैं वो पक्का फॉलो करते रहते हैं। चाहे वो देखने में बड़े मस्कुलर और बॉडी बिल्डर जैसे तो ना दिखे, बट हाँ, ये अपने आप को अंदर से फिट रखते हैं। चाहे बाहर से ना दिखे, फिर भी अंदर से ये फिट रहते हैं। ये सेकंड कैटेगरी हो गया हमारा। तो फिर हम बात करेंगे अपना थर्ड कैटेगरी के बारे में। सो ये अपना थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं तो वो है बॉडी बिल्डर्स, जो है मस्कुलर फिजिक वाले जो होते हैं। तो फिर थर्ड कैटेगरी में हमारा आता है कि मस्कुलर फिजिक वाले। आपने भी बहुत जगह देखा होगा, कहीं वीडियोस में देखे होंगे, कहीं बाहर भी अपने दोस्तों के साथ देखे होंगे, अपने दोस्त को ही देखे होंगे, तो जिम में वगैरह भी देखे होंगे शायद, अगर आप जाते हो तो उसमें क्या होता है, उनको अपना डाइट बहुत पर्टिकुलरली मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी डाइट मेंटेन ना करे तो फिर वो उनको अपना एक गोल सेट करके भी रखते हैं, सो दैट वो उनको गोल वो अचीव करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। वो अपना गोल सेट करने के लिए, अपना गोल सेट किया हुआ गोल को अचीव करने के लिए वो अपना बॉडी बिल्डिंग वगैरह या एक्सरसाइज या वर्कआउट सारे करते हैं और टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं और अपनी आप को फिटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा वो टाइम देते हैं। कैटेगरी 1 तो चलो देते भी नहीं, कैटेगरी 2 वाले हाँ बल्कि देते हैं, और कैटेगरी 3 वाले जो हैं वो पक्का देते हैं। मतलब और कंपैरेटिवली इन दोनों को कंपेयर करो तो कैटेगरी 3 वाले बहुत ज़्यादा वर्कआउट के लिए वो एक अपने लिए बहुत टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी मस्कुलर कैटेगरी वाले अपना डाइट को मेजर करके खाते हैं कि कितना कैलोरीज वो इनटेक कर रहे हैं, कितने कैलोरीज वो बर्न कर रहे हैं, कितने कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहे हैं, ये वगैरह ये सारे वो लोग डाइट एक मेंटेन करके रखते हैं। सो इनके लिए वो अपना खाने को भी, अपना फूड इनटेक को भी मेजर करके रखते हैं। इनको अपना बॉडी बिल्डिंग या मतलब या कहीं कुछ गोल अचीव करने के लिए, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग हो गया, या तो किसी को मॉडलिंग करनी हो, या तो किसी को
एथलेटिक बनना हो तो फिर इनके लिए थोड़ा डाइट ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो फिर वो लोग ऐसा मेंटेन करके रखते हैं। यदि आप भी ऐसा ही कुछ बॉडी बिल्डिंग या एथलेटिक बनना हो या तो ऐसी मस्कुलर बॉडी बनानी हो तो फिर आपको भी ऐसा डाइट कुछ फॉलो करना चाहिए, सो दैट आपको भी एक स्ट्रिक्ट डाइट और इंटेंस वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, सो दैट आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, आपको अपने मसल फैट्स हैं तो उनको बर्न करना है और ईच मसल को आपको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये वीकली 5 to 6 टाइम्स ट्रेन करते हैं अपने आप को। और इस कैटेगरी में अगर आप आना चाहते हो तो फिर आपको अपने फूड को तो सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। एक गोल सेट करने वक्त जब गोल आप सेट करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है फूड, क्योंकि अगर फूड आप खाओगे तो फिर कम्प्लीटली आपका कितने भी ट्रेनिंग कर लो आप गोल अचीव करना बहुत देर हो जाएगा। आज आप कुछ ज़्यादा कुछ खा रहे हो तो फिर सोचो आपका गोल एक दिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी बनता है। और फूड को सेक्रीफाइस करना इसलिए मैं बार बार इतना बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद सेक्रीफाइस किया है अपने फूड को, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, जो बोलते हैं ना भुक्कड़, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खाता था। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा ये बहुत बुरा तरीका है, तो फिर इसको मैं भी चेंज करना चाहता था कुछ। इसके लिए मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये फूड को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड या स्ट्रिक्टली ये फास्ट फूड हो या कुछ भी आप सैचुरेटेड फैट्स जो भी खाते हो या अपनी फूड में सैचुरेटेड फैट्स यानी चॉकलेट्स, मैदा वगैरह सारे जो भी हैं फास्ट फूड वगैरह, ये सबको आपको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिर्फ मस्कुलर बॉडी बनानी हो। मस्कुलर बॉडी बनानी हो तो फिर आपको कैलोरीज इनटेक आपको बॉडी में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना कैलोरीज आप खाते हो तो फिर उसको आपको उतने उससे ज़्यादा आपको बर्न करना ज़रूरी होता है। तो फिर मतलब जितना कैलोरीज, जैसे दिन में सोच लो कहीं आप 1500 कुछ कैलोरीज खा रहे हो तो फिर उसको आपको एटलीस्ट 16 to 1700 आपको बर्न करना ज़रूरी है। अपने फिजिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो जो फैट्स होते हैं उसी को घटाने के लिए, और आप सैचुरेटेड फैट्स को तो बिल्कुल ना ही बोलो। कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हो आपको कैलोरीज इनटेक हो ही जाते हैं, तो फिर उसमें से आपको अपना कैलोरीज प्रोटीन कैलोरीज के लिए तो आपको 100% अपने बॉडी में देना होगा अगर मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो, क्योंकि अगर प्रोटीन इंटेक नहीं करते हो तो फिर आपका मसल मास बढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको वैसे करके अगर ऐसे प्रोटीन बनाने के लिए आप कंप्लीटली एक प्रोटीन सप्लीमेंट पे डिपेंड होना बहुत गलत है। अगर आप सच में प्रोटीन सप्लीमेंट पे डिपेंड होते हो तो प्लीज़ मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि पहले तो आपको किसी भी बॉडी बिल्डिंग या तो कहीं भी जाना हो तो फिर कहीं भी जिम में आप जा रहे हो तो फिर आपको किसी ने कहा है कि नहीं प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं भी हाँ बोलता हूँ प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, बट इससे पहले आप अपने वेजीज या नॉन वेज जो भी खाते हो तो फिर उससे प्रोटीन कंटेंट जो भी है पहले कुछ दिन आप उससे फुलफिल करो, एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स। उसके बाद आपको अपना बॉडी प्रोटीन्स कंज्यूम करना एक आदत बन जाती है बॉडी में कि हाँ प्रोटीन्स कंज्यूम कर सकती है, तो फिर उसके बाद आप सप्लीमेंट पे जाओ। पक्का ये बहुत अच्छा बात है। और सप्लीमेंट में भी कम्प्लीटली सप्लीमेंट पे डिपेंड मत हो जाना। आपको फूड के साथ साथ कहीं प्रोटीन डेफिसिट हो तो कहीं प्रोटीन्स कम पड़ रहे हैं तभी जाके आप सप्लीमेंट लेते हैं। मैंने भी अभी तक शुरू नहीं किया है प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वो एक अपनी एक आदत हो जाए है प्रोटीन कंटेंट अपनी बॉडी में, सो दैट मैं भी एक प्रोटीन सप्लीमेंट डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। अगर आपको मस्कुलर बॉडी एक अच्छी फिजिक बनानी हो तो फिर आप उसको एक 100% प्रोटीन देना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ फ्रूट्स वगैरह ये भी खाओ, कार्ब्स थोड़े कम खाओ, और आपको ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोटीन्स वगैरह खाते खाते एटलीस्ट आपको 8 to 1 ईयर तक आपको ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही कहीं पे भी क्विट करते हो तो फिर आपको ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था। फिर आप कहीं क्विट मत कीजिएगा। अगर आप सच में ऐसा चाहते हो तो फिर डेडिकेटेडली आप इंटेंस वर्कआउट करो, हेवी वेट्स लिफ्ट करो, उसके साथ साथ आपको ये प्रोटीन कंटेंट लो, सो दैट आपको अपनी बॉडी में एक हल्की सी ग्रेजुअली एक इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। एटलीस्ट आप 4 मंथ्स 3 मंथ्स भी करते रहोगे ना ऐसा, कि आपको एक ग्रेजुअली आपको एक इम्प्रूवमेंट आएगी अपने बॉडी में, सो दैट आप उससे मोटिवेट होकर आप ज़रूर अपने गोल्स को रीच कर सकते हो। तो फिर दोस्तों ये रहा अपना वीडियो। फिर मैंने जो कहा है कि 3 कैटेगरीज के बारे में बताएं, आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी इस 3 कैटेगरी, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि पहला कैटेगरी तो मत ही लो, और हाँ अगर सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी वाले हो तो बहुत बढ़िया है। आप ऐसे ही मेंटेन करके रखना, आपके गोल्स बना के रखना और एक छोटी छोटी स्टेप्स के साथ अपने गोल्स को रीच करना बिल्कुल। और यहीं ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे फिट, नेवर क्विट एंड कीप स्माइलिंग।